मैडम एक पर्सनल सवाल है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आप शेयर करना चाहेंगे कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? मेरे साथ एक्चुअली अभी रिसेंटली, वैसे तो इतने सालों में कभी ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली दिवाली की बात है कि मैं अपने एक कानूनी काम से जा रही थी, तो लिफ्ट में थी, तो दो पियक्कड़ लिफ्ट में घुस गए और बहुत अच्छी प्रोफाइल थी, मैं नाम नहीं देना चाहूँगी अभी ऑन कैमरा, लेकिन मैं नहीं पहचानती थी उन लोग को। तो लिफ्ट में मैं उतर रही थी, तो वो लिफ्ट में का जो 10 सेकेंड 15 सेकेंड का जो ड्यूरेशन था ना, उसमें उसने मेरे को प्रपोज भी कर दिया। और पहले मेरे को पूछा आप क्या कर रहे, तो मेरे को थोड़ा पिया हुआ लगा, इसलिए थोड़ा डाउट तो था कि ये थोड़ा न्यूशंस लग रहा है। लेकिन उसने मेरे को पूछा मैडम आप क्या करते हो, लेकिन मेरे को अच्छा मिल गया, मैं लॉयर हूँ। तो ऊपर से नीचे मुझे देख रहा है और मेरे को बोलते लगते तो नहीं आप लॉयर। मैं कहा तेरे को सर्टिफिकेट चाहिए क्या? तो कि नहीं। मैं कहा काम बोल। तो क्या मैडम आपको देखते ही पहली नज़र में आपसे प्यार हो गया। तो मैं कहा व्हाट, मैंने इतना बोला, उतने में तो मेरे पे अटैक किया उसने, मतलब मेरे पे आ गया और फुल पिया हुआ था और उसके साथ उसका दोस्त था, वो मुंह घुमाकर लिफ्ट में ही खड़ा हो गया। तो ये, और मुझे तो मेंटली प्रिपेयर, क्योंकि मुझे ये डर था कि ये दोनों पियक्कड़ है, अगर लिफ्ट स्टॉप कर दी तो मुझे तो मेंटली प्रिपेयर रहना है हर सिचुएशन के लिए। तो मैंने उसके दो पैर के बीच में लात मार दी, सेंटर पॉइंट पर अटैक कर दिया। अटैक किया उतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। बाय चांस उसका ध्यान डाइवर्ट हुआ कि क्या पता नहीं, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया तो हौकला गए पूरे के पूरे। और उसका दोस्त उसको खींच के ले गया और वो पिया हुआ बोलता कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, मैं इसको तो हासिल करके रहूँगा। फिर मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गई और पुलिस स्टेशन में मैंने FIR की अगेंस्ट में। और वो उनका नाम मुझे पता नहीं था, तो सस्पेक्ट में मैंने उनका नाम वहाँ पर ही पूछा, तो मुझे बताया गया कि सो एंड सो नाम के, लेकिन जब तक मैं कंफर्म ना हो तो मैं उनका नाम नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने उनको एज अ सस्पेक्ट ही मैंने उनका नाम लिखवाया। तो ये इंसिडेंट हुआ और बाद में मैंने उनके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीजर भी की हुई है, तो वो केस चल रहा है। तो तब कई बार ऐसा लगता है कि आज मैं ही सबकी रक्षा करने जा रही हूँ, हमारे साथ ही ऐसे किस्से हो जाते हैं। तो अगर मैं इतनी स्ट्रांग हूँ और इतनी मतलब एक्टिव हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसी घटना बनती है, तो जो एकदम निर्बल व्यक्ति है, निर्बल स्त्री है, उसके साथ में कैसी घटनाएं होती होगी आप भी सोच सकते हैं। क्योंकि अब मेरे साथ उसने ऐसी हरकत कर दी लॉयर बताने के बाद भी, तो आप सोचिए उसने कैसी कैसी लड़कियों के साथ, मतलब एकदम निर्बल लड़कियों के साथ, औरतों के साथ कैसी हरकत नहीं की होगी। और फाइनेंशियली फुल्ली स्ट्रांग इंसान है वो, मतलब बोला जाता है कि 300-400 करोड़ की पार्टी है, ऐसे बोला जाता है। तो अब वो इंसान ने कहाँ कुछ बाकी रखा होगा। इसलिए मैं कई बार सोचती हूँ कि लड़कियों को और कुछ बनाए कि ना बनाए, पापा की परी नहीं लेकिन शेरनी बनना जरूरी है। और एक दूसरा किस्सा जो मेरे सब्जेक्ट से अलग है, लेकिन मैं फिर भी शेयर करना चाहूँगी, जो मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन हमारे समाज की नपुंसकता का एक पुरावा है ये किस्सा। कि जैसे एक बार बहुत टाइम, करीबन 10 साल हो गए, 10 साल पहले मणिनगर में गई थी, HDFC बैंक के बाहर मैं कॉल पे बात कर रही थी मेरे हस्बैंड से। तो वहाँ पर एक 55 साल के आसपास के, 50-55 साल के आसपास के एक काका ये आटा पीसा के निकल रहे थे। तो मैं फ़ोन पे बात, तो धड़ाम दे के एक आवाज़ आया गिरने का। तो फिर मैंने फ़ोन साइड में करके देखा तो वो काका गिर गए थे और गिरे तो उनको मैंने सीधा किया, भागकर फ़ोन कट करके सीधा किया, तो डायरेक्ट उनके नाक में से, मुंह में से खून निकलने लग गया ऑटोमेटिक, और बॉडी में हैवी बॉडी थी। तब मैं एकदम बौखला गई कि भाई ये क्या हो गया सडनली ऐसा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए और फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। तो मैंने सबको बोला कि मैंने मोबाइल ढूंढा कि उनके घर वालों को, और पहले मैंने 108 को फ़ोन कर दिया। तो 108 को कॉल किया मैंने, तब 108 तो जब आती तब आती, उसके पहले हमें कुछ प्राइमरी बेस पे तो उनका कुछ उपचार करना था। तो मैंने उनका मोबाइल निकालने के लिए सबको बोला, भीड़ जमा हो गई। मैं क्या आप पॉकेट, क्योंकि पैंट में इधर था। अब एक एज ए फीमेल एक जेंट्स के पॉकेट में हाथ डालने से थोड़ा मुझे ऑड फील हुआ, तो मैंने पब्लिक को बोला कि प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए थे, लेकिन पब्लिक ने, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और वो जो दादा थे, काका थे, वो पूरे ऐसे शिवर हो रहे थे और उनके नाक में से खून चालू, मुँह में से कंटिन्यू चालू, रोड पर खून आ रहा है। फिर मैंने ऑटो रिक्शा जितने भी जा रहे, पास में ही LG हॉस्पिटल था, तो जितने भी ऑटो रिक्शा जा रहे थे सबसे हेल्प मांगी, प्लीज़ इनको लेके चलो। भले 108 आएगी, मेरे को नहीं लगता कि दादा को अभी इमरजेंसी ज़रूरत है, वो नहीं तो बच पाएंगे। लेकिन कोई रिक्शे वाले ने नहीं रोका, प्राइवेट कार वालों को बोला, उन्होंने नहीं रोका, और मैं अकेली करती कैसे। फिर मैंने उनका खून पहुँचा, लेकिन निकलना ही चालू था, वो कंटिन्यूअस ऐसे शिवरिंग करते मेरे सामने देखते जा रहे थे, और देखते देखते सडनली वो उनकी डेथ हो गई। और 108 आई 20-22 मिनट में आई,
क्यों उस दिन ये इंसिडेंट की वजह से ट्रैफिक इतना हो गया था कि 108 आते आते ही टाइम लग गया, वो जो एरिया था वो कवर करने में टाइम लग गया। तो जब 108 वाले आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने डेथ डिक्लेयर की, तब 108 वालों ने मेरी कंसाइन ली और बाद में मुझे बताया कि ये ही इज़ नो मोर। तब मैं ये सुन के टोटली शॉक हो गई और बेहोश हो गई वहाँ रोड पर ही, ये सुनकर, क्योंकि मैंने अपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हुई। और मेरे लिए वो बहुत दर्दनाक किस्सा था कि, और तब मेरे को फिर जब मैं होश में आई, पब्लिक ने मेरे को होश में लाया, तब मुझे नहीं बोलने के वर्ड्स बोलने पड़े पब्लिक के लिए कि आज उसकी जगह हमारा कोई इंसान होता तो, वो भी किसी का इंसान था ना, किसी का पति था, किसी का पिता था और किसी का बेटा रहा होगा, मतलब XYZ कुछ भी, तो उसकी भी फैमिली, आज उनकी जगह हमारा कोई फैमिली मेम्बर होता तो, अगर LG हॉस्पिटल पास में थी, अगर कोई ने हिम्मत करके उसको मतलब ले गए होते हॉस्पिटल तो शायद वो जान बच जाती, क्योंकि उनको तड़पते 15-17 मिनट वो तड़पते रहे। वो 15-17 मिनट 2 मिनट का काम था। LG, आप देख सकते हैं मणिनगर 4 रास्ता से LG हॉस्पिटल एकदम पास में, फिर भी किसी ने हेल्प नहीं की और दादा ने अपनी मतलब जान गंवा दी। और बाद में मुझे उस टाइम पे एहसास हुआ कि कोई किसी का नहीं है, बोलते हैं ना, मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही और सब अपनी दुनिया में मस्त है। तो ये किस्सा बहुत मेरे लिए शर्मनाक भी था, दर्दनाक भी था, क्योंकि वो किस्से ने मुझे 1 हफ्ते तक सोने नहीं दिया। मैं बीमार भी पड़ गई, मुझे एडमिट भी करना पड़ा, क्योंकि मेरे दिमाग में उनकी नज़रें जो मेरे सामने देख रही थी एक लाचारी से कि मैं बचना चाहता हूँ। मुझे उनकी आंखों में दिखाई कि उनको उम्मीद सिर्फ मुझसे थी, लेकिन मैं उनको बचा नहीं पाई। तो एक ये किस्सा मैं इसलिए शेयर की कि मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कभी भी आपके आजू बाजू में कुछ ऐसा किस्सा हो, बच्चे के साथ हो, बूढ़े के साथ हो, तो उसकी जगह आप खुद को रख कर देखिएगा, खुद के परिवारजनों को रख के देखिएगा, तो शायद आपका अंदर से इंसान जग जाए और आप किसी की भी हेल्प कीजिए। क्योंकि जीवन में अगर आप मंदिर नहीं जाएंगे तो चलेगा, लेकिन किसी एक की जान आपकी वजह से बच गई तो शायद आपका ये जो जन्म है पूरा ही धन्य हो जाएगा। सही बात है। ऐसा ही एक किस्सा और हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो भी रिसेंटली, और वो सॉरी मैं भूल गई, बाकी पहला किस्सा मुझे वही बताना चाहिए था। मैं बड़ौदा स्टेशन पर पहुँची थी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो वहाँ पर एक दारू पिया हुआ 23-24 साल का लड़का फुल पैक पिया हुआ और पड़ा था। गुजरात में दारू बंदी है। हाँ बंदी है, फिर भी ज़्यादा वहीं पर जो बंद होता है वही ज़्यादा पी जाती है। तो वहाँ पर मैं सीढ़ी से उतर रही थी तो सामने मेरे को कोई पड़ा हुआ देखा और थोड़े बाद 20-30 लोग इर्द गिर्द ऐसे खड़े हुए हैं, तो मेरे को दिखा कि कोई पड़ा हुआ। तो वो सिचुएशन कैसी थी कि आप मानेंगे नहीं, आधा प्लेटफॉर्म के अंदर था, 70% बॉडी उसकी प्लेटफॉर्म के ऊपर थी और 25% प्लेटफॉर्म के बाहर जहाँ से ट्रेन जाती है ना बाईपास, वहाँ पर थी। तो मैंने दूर से देखा, जैसे जैसे नज़दीक गई तो मुझे पूरी सिचुएशन दिखी। तो मैंने, आपको भी पता है वहाँ पर पुलिस वाले CRF वाले होने चाहिए, तो वो मुझे कहीं दिखे नहीं, सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि वहाँ पर मुझे कोई बंदोबस्त दिखा नहीं। वहाँ पर कैमरा भी थे, CCTV कैमरे स्टेशन पर हर जगह लगे हुए थे। वो लड़के को किसी ने उठाया नहीं। फिर मैंने सोचा लाओ बाहर कहीं किसी को ढूंढती हूँ मैनेजमेंट में, उनको बोलती हूँ इसको हटाए, नहीं तो वो ट्रेन के नीचे कट जाएगा। तो मैं बाहर ढूंढने गई, मेरी मम्मी, मेरे भाई और मैं, हम 3 साथ में थे। तो मुझे अचानक ट्रेन का आवाज़ आया, तो फिर भी मैं ढूंढ रही थी। फिर मेरे को अचानक ब्लिंक हुई कि थोड़ा पास से आवाज़ आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही ट्रेन आ रही है। तो मैंने नज़र वहाँ पर करी तो देखा तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही ट्रेन आ रही थी। और जैसे ही ट्रेन पास में आ रही थी और मैं कभी वो लड़के को देखूँ, कभी ट्रेन को देखूँ और कभी पब्लिक को देखूँ कि अभी पब्लिक कोई खींच लेगी वो लड़के को, लेकिन किसी ने, पब्लिक ने खींची नहीं। लेकिन 2-3 लोगों ने कैमरे निकालने, मोबाइल निकालने चालू कर दिए, अपने कैमरा ऑन करना। फिर मैंने तो अपना पर्स फेंका और मैं भागकर, मुझे डाउट था कि शायद मैं नहीं बचा पाऊंगी क्योंकि मेरी दूरी काफ़ी दूर थी, मैं काफ़ी दूर थी। वहाँ से देखा, मुझे वहाँ पर पहुँचने में ही टाइम लग जाता। फिर भी बोलते हैं ना, ऊपर वाला जब मेहरबान होता है और हमें माध्यम बनाता है ना, तब इतनी शक्ति ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाती है कि मैं इतनी फास्ट भागी ना। मुझे पर्स का ध्यान था कि मेरे पर्स कहाँ है, मेरे पेरेंट्स, मम्मी भाई कहाँ हैं, वो भी मुझे पता नहीं। मैं भागी और वो लड़के को मैंने खींचा और मेरा खींचना और ट्रेन बाईपास हुई। 1-2 सेकंड का फ़र्क, शायद हाईएस्ट 5 सेकंड का फ़र्क रहा होगा। और मैं इतनी हेप्ता गई थी, इतनी घबरा गई थी। पूरी विंटर था, लास्ट विंटर की बात है, विंटर था। फिर मैंने एक पूरी बॉटल पानी की पी ली। और तब भी मैंने पब्लिक में बोला कि आप सब लोग खड़े खड़े मर्डर करते, आपको शर्म नहीं आई कि आज एक बच्चे का मर्डर हो रहा था। तो सब लोग ने मेरे को क्या जवाब दिया पता है? आ तो मरवाना लायक है, तू पीधे लाने शू बचानो है। अरे तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले? मैं पब्लिक से यही सवाल करना चाहती हूँ कि आप कौन होते हो मारने वाले?
दूसरी चीज, जो पियक्कड़ है नो डाउट उसकी गलती है, वो मरेगा तो अपने कर्म से, अपने व्यसन की वजह से मरेगा। लेकिन हमें किसने हक दिया है किसी को मारने का, हमारी नज़र के सामने किसी को मरने देने का? क्योंकि वो भी किसी माया का लाल है, किसी बहन का भाई है, और देख के तो लग रहा नहीं था कि मैरिड होगा, लेकिन शायद छोटी उम्र मैरिड तो किसी का पति भी हो सकता था। तो हमें कोई राइट नहीं है कि किसी को उसकी व्यसन या मतलब दारू पी रहा है तो उसे जज करे कि ये खराब होगा कि ये होगा। नो डाउट दारू पीना गलत बात है, नहीं पीना चाहिए, ये सेवन ही गलत है, लेकिन हमारी जो फितरत है, हमारी थिंकिंग तो उससे भी ज़्यादा गलत है। अब मैंने उससे बचा लिया नो डाउट, फिर मैंने उसको थप्पड़ भी मारा कि जो मुझे करना था कर लिया, लेकिन एक बार उसकी जान तो बच गई। और वही चीज़ मैं नहीं पहुंची होती टाइम सर, तो वो बंदा पैर कट गया होता, या तो फिर पैर के साथ में, आप सिचुएशन समझ सकते, पैर के साथ ट्रेन उसको पूरे ही अंदर ले लेती। तो ऐसी सिचुएशन, और कहीं ना कहीं हमारे रेलवे डिपार्टमेंट की मिसमैनेजमेंट और बेदरकारी भी थी, और मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि ये सिस्टम को उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक नागरिक के तौर पे हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके से कोई घटना होती है तो हम भी उसके अंदर इन्वॉल्व होकर उसका बचाव कर सकें।